हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू टीम एडवेंचर्स क्लासेस। तो आज से हम लोग मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज है वो जो बच्चे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 20 जनवरी को, यानी कि यहाँ से लगभग 20 दिन ही समय बचा हुआ है, 20-22 दिन समय बचा हुआ है। तो इतने कम समय में आप अच्छे से अपना तैयारी कैसे कर सकते हैं, है ना, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब कुछ मैं यहाँ करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ दे या इसी से रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन पूछे। ठीक है, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है? तो मैथ्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, है ना। मैं पोल डाला था अपने चैनल पे, तो बच्चे बोले थे कि सर मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आइए, तो बच्चों के कहने पर ही मैं ये सीरीज लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा क्लास नंबर पहला है इस सीरीज का, ठीक है, इसके साथ आगे लगातार क्लासेस आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है। ठीक है, और अगर आप लोग कमेंट करो, अगर आपको लैंग्वेज पेपर पर भी क्लास चाहिए तो वो भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो अब इस क्लासेस के कुछ रूल्स हैं, मैं वो रूल्स बताता हूँ। ठीक है, आप लोग उसको फॉलो करना, तब आपका तैयारी और बेहतर हो सकता है। सबसे पहला क्या करना है कि जो भी मेरा पहला क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को सबसे पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद मेरा वीडियो देखना है कि मैं सॉल्यूशन कैसे करता हूँ। ठीक है, फिर आप लोग अपना आंसर मिला लेना। क्लियर है? फिर दूसरा चीज़ कि जो भी मैं कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आप पहले कंसेप्ट नहीं भी पढ़े हो तो यहाँ जो कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा वो हर तरीके से पढ़ाया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन जिस कंसेप्ट पे बेस्ड है वो पूरा कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो सब कुछ आपको अच्छे से क्लास जो है पूरा लास्ट तक देखना है ना। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और क्लास जो है सो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दो। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि अंक को 9, 8 तथा 0 का प्रयोग कर जब प्रत्येक अंक को केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है, कुल कितनी प्राकृतिक संख्या बनाई जा सकती है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट्स 9, 8, 0, 9, 8 एंड 0, है ना। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 3 डिजिट दिया गया है आपको, एक दिया है 9, एक दिया है 8, एक दिया 0। ठीक है, अब ये 3 डिजिट दिया है, जो ये 3 अंक दिया है, इसका प्रयोग करके क्या करना है कि पूछ रहा है कि कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स कैन बी फाउंड। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे, तो और यहाँ पे एक चीज़ और बोला है ब्रैकेट में कि जो सारे अंक है उसका सिर्फ एक ही बार यूज करना है, प्रयोग करना है। ऐसा नहीं करना है कि 8, 8 ये 2 बार, इस तरह से प्रयोग नहीं करना है, सबको एक बार प्रयोग करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होता था, मैं क्या बताया था प्राकृतिक संख्या कि मेरी जो गिनती वाली संख्या है, तो गिनती क्या हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं? नहीं सर, गिनती जो स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, इस तरह से इन्फिनिटी तक, अनंत अनंत तक जाता है। क्लियर है? तो ये 3 का ही प्रयोग करना है ना। तो 0 तो मेरा प्राकृतिक संख्या नहीं, तो इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा सर, 8 मेरा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर, 8 तो मेरा प्राकृतिक संख्या है। 9 मेरा होगा कि नहीं? बिल्कुल सर, 9 भी प्राकृतिक संख्या है। अब उसके बाद 0 तो नहीं होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। अब उसके बाद क्या हो सकता है, तो हम लोग क्या 90 तो लिख सकते हैं ना, 80 भी लिख सकते हैं, ये तो मेरा प्राकृतिक संख्या होगा, है ना। फिर उसके बाद हम लोग 98 भी तो लिख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, 89 भी लिख सकते हैं। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर, 9, 8, 0 भी तो हो सकता है। ठीक है, 8, 9, 0 भी तो हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या, 8, 0, 9 भी तो हो सकता है, और 9, 0, 8 भी तो हो सकता है। और कुछ होने वाला है क्या? नहीं सर, इतना ही होगा। अब काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितनी प्राकृतिक संख्या बनी सर? टोटल 10 प्राकृतिक संख्या बनती है, अगर ये 3 डिजिट का हम लोग प्रयोग करके अगर प्राकृतिक संख्या बनाए तो। क्लियर है? तो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी फॉर डॉग। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या बोल रहा है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाइए या सजाइए। ठीक है, बढ़ते क्रम मतलब इसको बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं सर? आरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए आरोही क्रम बोलते हैं। अब आरोही क्रम में इसको सजाना है, तो आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, है ना, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो छोटा से बड़ा ये होता है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या करेंगे सर, छोटा वाला नंबर खोजेंगे। तो छोटा वाला नंबर इन सब में क्या है सर, तो यहाँ से हम लोग चेक करते हैं, पहला जो होता है इसे चेक करते हैं हम लोग, छोटा वाला। तो इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी, इसमें 8 है और इसमें 9 है। यानी कि सबसे पहले कौन वाला होगा सर, तो ये वाला होगा। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, 8, 9, 3, 2, 0, ये हो गया। चलो अब इसके बाद क्या आएगा सर, तो इसके बाद आएगा, इन तीनों में देखते हैं, तो इन तीनों में अब यहाँ का कहाँ आ जाएंगे हम लोग, इसमें आ जाएंगे। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। चलो यहाँ से तो नहीं पता चल रहा है। उसके बाद क्या, इसमें 2 है, इसमें 0 है और इसमें 0 है। ठीक है, तो ये 2 वाला तो बड़ा हो जाएगा, उससे भी छोटा हम लोग खोजना है। तो 0 के बाद इसमें 2 है, इसमें 3 है, यानी कि फिर क्या आएगा सर, ये 2 वाला आएगा। यानी कि फिर कितना आएगा, तो आएगा मेरा 9, 8, 0, 2, 3, ये हो गया। अब जस्ट इसके बाद ये वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9, 8, 0, 3, 2। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा सर, 9, 8, 2, 3, 0। क्या आएगा सर, 9, 8, 2, 3, 0। यानी कि देखो 8, 9, 3, 2, 0,
89320 कहाँ कहाँ है सर, इसमें नहीं है, तो पहला तो ये गलत हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर क्या है 98023, 98023, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बाकी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आगे कैसे अरेंज करना है। चलो इस क्वेश्चन का देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ना। और बच्चों जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस में आपका बदलाव हुआ है, तो जो जो चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में नहीं है वो चैप्टर्स को मैं क्या कर दिया हूँ, हटा दिया हूँ। ठीक है, मतलब वो जो क्वेश्चंस को मैं वो क्वेश्चन में नहीं ला रहा हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है जो चैप्टर्स। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप लोग ये चीज़ तो पढ़े होगे ना, बोर्ड मास। ठीक है, इसको मैं पढ़ाता हूँ बदमाश। ठीक है, आप लोग बदमाशी करते होगे। तो देखो अब ये जो बदमाश का कंसेप्ट पे बेस्ड है, इस सबसे पहले क्या करना है, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और लास्ट में एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट में यहाँ करते हैं सर, तो ब्रैकेट में भी उसके बाद अगर यहाँ कहीं पे मेरा अगर एडिशन रहे, प्लस रहे और माइनस दोनों रहे, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, प्लस वाला काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे यहाँ प्लस है तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। ठीक है, अब 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद प्लस, अब ये ब्रैकेट में आ जाता है, कितना हो जाता है 5 और 4 9, 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 0। अब उसके बाद इस ब्रैकेट में आते हैं, कितना हो जाएगा 7 और 6 13, 13 में से 13 घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा सर 0 प्लस। अब यहाँ आते हैं 9 8 17, 17 में 17 घटाएंगे तो ये भी 0, सारा में लग रहा है 0 ही होने वाला है नहीं। अब यहाँ पे देखो 13 और 12 25 हो जाएगा, 25 में से हाँ सर यहाँ भी क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि सारा 0, तो 0 0 जितना भी ऐड करेंगे जितना बार भी क्या होगा, आंसर मेरा 0 ही आने वाला है। तो 0 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल सर बी फॉर बॉल बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मेड यूजिंग द डिजिट्स 4 5 0 एंड 3, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज पॉसिबल, रिपीटेशन पॉसिबल है। बोल रहा है कि ये 4 अंक आपको दिए गए हैं, 4 5 0 तथा 3 का प्रयोग करके 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है, छोटी से छोटी संख्या बनाना है। ठीक है, तो अंक क्या क्या दिया गया, जरा पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 0 दिया है, 3 दिया है। ठीक है, अब 0 तो कभी भी पहले लिखाता नहीं है सर, तो इन सब में सबसे छोटा क्या है सर, सबसे छोटा है तो 3, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले 3 है, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो छोटा अंक बनाना है सर, तो छोटा क्या होगा 0। क्लियर है, अब 0, अब उसके बाद देखो यहाँ पे 3 0 कहाँ कहाँ पे है, तो ये तो सी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें है ही नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं 3 0 है, 3 डबल 0 है, ये देखो यहाँ पे अब 3 0 यानी कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 30,450 है, और यहाँ पे 30,045 है, 30,540 है, तो 30,045 देखो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा आंसर, बी फॉर बॉय आंसर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, है ना। रिपीटेशन बोला था कि जो पुनरावृत्ति है संभव है, यानी कि रिपीटेशन पॉसिबल है, तो 3 डबल 0 फिर क्या हो जाएगा छोटा, फिर उसके बाद 5, यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 140 170 और 155 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच, है ना। क्या बोलता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140 170 अथवा 155 को भाग करने पर प्रत्येक में 5 शेष बचे, यानी कि क्या शेष बचना चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए। ठीक है, अब जब 5 शेष बचना चाहिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछे ना, तो सबसे पहले क्या करो कि सब में से 5 को घटा दो। ठीक है, तो 140 सबसे पहले मेरा है, तो इसमें 5 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा सर, तो हो जाएगा 135, ये हो गया। उसके बाद 170 है, इसमें से भी 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 165 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर 155, है ना, इसमें भी 5 घटाएंगे कितना आएगा सर 150। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब क्या करना है कि ये जो है सिंपल से क्या बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने बोला है, इसका मतलब क्या है कि ये HCF निकालने बोल रहा है सर। ठीक है, मासा निकालने बोल रहा है, महत्तम। ठीक है, तो HCF निकालने बोला है, तो इसके 2-3 तरीके हैं, है ना, 2-3 तरीके में सब तरीका यहाँ पे बताऊंगा किस किस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे पहला तरीका हम लोग क्या करेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे मेरा, ये देखो ये क्या क्या है 135 है, 165 है और 150, तो चलो बनाते हैं क्या क्या है 135। ठीक है, पहले मैं एक तरीका बताता हूँ, सबको अलग अलग लिख दो, फिर 165 है ना, फिर उसके बाद फिर क्या है 150, सबको अलग अलग लिख दिए। अब यहाँ से लगाओ इसको, कितना हो जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 5 3 8 1 9, हाँ बिल्कुल सर 3 से लगेगा, तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, हाँ ठीक है 135। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 5 4 9, फिर 3 से लगेगा, क्या लगेगा, कितना लगेगा 3 कम 3 और 3 पचे 15। ठीक है, और फिर उसके बाद किससे लगेगा 3 से लगेगा, फिर 3 पचे 15, बिल्कुल ये 3 से हो गया। क्लियर है,
अब उसके बाद फिर 5 दिया 15, 45, 45 दिया, हाँ ठीक है ये सही है। उसको इसमें देखते हैं, ये 3 से लगेगा क्या, डिविजिबिलिटी आपको मैं पढ़ाया था ना कि किससे डिविजिबल होगा नहीं होगा, है ना। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताया था कि तीनों को जब जोड़ने के जो भी डिजिट है दिया गया है उसको जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से कटती है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। तो अब देखते हैं 3 से ये कटेगा तो 5 6 5 11 12, हाँ 3 से ये भी कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 5 15 और 3 5 15 55 आ जाएगा। फिर काटेंगे हम लोग यहाँ 5 5 10, यानी कि 3 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा, कितना बार में 11 बार में, 11 5 55। अब यहाँ पे देखते हैं 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 7 14, इधर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो 2 5 10, अब 7 5 12, 3 से कट जाएगा तो 3 दूना 6 और 3 5 15, ठीक है। अब किससे कटेगा सर, 5 से, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखो सबको हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि 135 बराबर क्या आएगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है। फिर 165 बराबर में क्या आएगा, 3 गुना 5 गुना 11, है ना। और क्या है 150, इसमें क्या आएगा, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब क्या करना रहता है सर कि सब में कॉमन क्या है ना वो उसको देखना पड़ता है। तो देखो 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, यानी कि 3 तो एक यहाँ पे आएगा गुना। अब उसके बाद यहाँ पे और कोई कॉमन 3 तो इसमें बाकी नहीं है। इसमें क्या है सर, देखो यहाँ पे अब 5 है, इसमें भी है 5, इसमें भी है 5, इसमें भी है, ठीक है। तो ये 5, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 3 5 15 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका एक तरीका, क्लियर है, ये आपका एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका देखो, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ना यही मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है कि 140 नहीं, जब हम लोग क्या किए थे कि सब्ट्रैक्ट किए ना, तो कितना हो जाएगा 135, ठीक है बच्चों। फिर 100 कितना है 65 है ना, 165, एक मिनट रुको मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, है ना। चलो 165 और क्या बचा है सर, 150। अब ये देखना है कि एलसीएम आप लोग निकालना जानते हो ना, तो इन तीनों में क्या किससे, तीनों किससे कटने वाला है वो चेक करना है। तो देखो हम लोग इसको 5 से भी काट सकते हैं, देखो समय 5 से, तो चलो हम लोग 5 से ही लगा लेते हैं, डायरेक्ट 5 से, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 और इतना 3, 5 7 35, ठीक है। फिर ये कितना से कटेगा, 5 तिया 15 और एक आएगा तो 5 तिया 15, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे 5 तिया 15 30। अब उसके बाद फिर और ये किससे कटेगा सर, तो देखो 5 7 तो 9, 3 3 6 और 3 यानी कि ये तो 3 से कट जाएगा, है ना, 3 से ये कट जाएगा। तो 3 9 27 और 3 11 33 और 3 दहा के 30। अब किसी से नहीं कटने वाला है। तो देखो अब यहाँ पे सर, यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, यानी कि किस सब कट रहा है, तो एक 5 से कट रहा है और एक 3 से कट रहा है। अब क्या करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना 3 इक्वल टू क्या आएगा 15। तो ये तरीका हो गया, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, ठीक है। इसको टाइम बचाने के लिए आप लोग कर सकते हो। अब एक और तरीका जो महत्तम निकालने का रहता है वो होता है डिवीजन मेथड से, ठीक है, भाग विधि से। अब हम लोग भाग विधि वाला भी लगाते हैं, ठीक है। चलो क्या क्या था, देखो 135 था, 165 था और 150 था, यही था ना, देख लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है यही है। तो सबसे पहले क्या करो कि ये दोनों को लो, ठीक है, ये दोनों को लो। अब जो बड़ा होता है उसमें छोटा वाला से भाग लगाया जाता है, यानी कि 165 है तो इसमें क्या करेंगे कि छोटा वाला से भाग लगाएंगे 135 से, तो एक बार में लगेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 135। तो 5 में से 5 जाएगा कितना बच जाएगा 0, और 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 0, ठीक है, कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या रहता है, ये इतना आ जाता है, तो इससे भी क्या करते हैं हम लोग कि ये जो होता है ना, इससे इसमें भाग लगा देते हैं, तो 135 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब 30 से 135 में भाग लगाएंगे तो लगाओ 3 चौके 12, यानी कि 4 बार में लग सकते हैं, हाँ 4 बार में ये लग जाएगा, ठीक है। तो 12 कितना हो जाएगा 3, हाँ 120 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे खत्म। अब ये 15 बचा, 15 में से 30 में भाग लगाते हैं, 15 से 30 में भाग लगाते हैं तो कितना बार, 2 बार में ये कट गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आता है ना सर, ये देखो जिससे अंतिम में जिस कट जाता है, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, मेरा मासा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 तो आ गया। अब क्या करना है कि अब किसका करना है, तो अब लास्ट क्या बच गया 150 ये वाला यहाँ। अब इसमें क्या करेंगे कि जो मेरा मासा आया था ये आया था, इससे क्या करना है भाग लगाना है, तो 15 से लगाते हैं इसमें, तो 15 एकम 15, ठीक है। यहाँ पे डाइट लग जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा, ऊपर से 0, यानी कि 15 यहाँ के 150 सिंपल बोल, तो 15 यहाँ 150 कट गया। तो ये देखो यहाँ पे लास्ट इससे भी कट गया, 15 से दोनों कट गया, यानी कि जो 15 है क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये 3 तरीके मैं बताया है ना, 3 मेथड्स मैं बताया निकालने का, ठीक है। जिससे भी आप निकाल सको, वो आपको जो आसान लगे उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट, ठीक है, 50 आंसर मेरा हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 10 15
24 और 30 लीव्स अ रिमाइंडर 0 ईच, है ना। मैंने देखो, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो उसका मासा निकालना है, ठीक है। मासा मतलब कि HCF, है ना। और छोटी से छोटी संख्या पूछे मतलब उसको क्या निकालना है, लासा, है ना, लघुत्तम LCM। तो छोटी से छोटी संख्या पूछे तो इसका LCM निकाल दो, क्या आ जाएगा सर, 10 है, 15 है, 24 है और क्या है, 30 है। अब देखो किससे लगेगा सर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 पचा 10 और 15 का वैसे ही रहेगा, है ना। 2 12 24 और 15 दूना 30 हो जाता है, ठीक है। क्या सर 3 से लगेगा, आप क्या चेक करते हैं, है ना, 5 1 6, हाँ 3 से लगाएगा। तो 5 तो जैसा है वैसे ही रहेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब किससे लगेगा सर, 5 से लगेगा, तो 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 वैसे ही रहेगा और 5 एकम 5, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, कितना आ जाएगा, 4 गुना 5 गुना 3 गुना 2, आंसर क्या आएगा, तो 5 चौका 20, 20 60, 60 दूना 120, 120 कहाँ है, C4 कैट आपका सही आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो तो ये हो गया लघुत्तम का। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज इतना, ठीक है, दो नंबर्स का सम इतना है। बोल रहा है इफ वन नंबर इज 20,100 मोर देन अनदर नंबर व्हाट इज द लार्जर नंबर, ठीक है। दो संख्याओं का योग जो इतना है, तो बोल रहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल मैं एक जब प्रीवियस ईयर क्लास ले रहा था तो उसमें ये चीज़ मैं बताया था। देखो मान लो कि जो एक संख्या ये है, ठीक है, एक संख्या ये है और एक इस संख्या को x मान लो, ठीक। तो एक और क्या बोला कि जो दूसरी संख्या है वो इससे कितना ज़्यादा है, दूसरी संख्या बोला कि इससे 20,100 अधिक है, यानी कि 20,100 अधिक है। काउंट करो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, हाँ 20,100 अधिक है। यानी कि यहाँ तक तो ये दोनों संख्याएं बराबर है ना, यहाँ तक ये दोनों संख्याएं बराबर, इसके बाद कितना है, ये 20,100 अधिक यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर हम लोग बराबर वाला निकाल लेंगे, बराबर वाला निकालने के बाद अगर इसको हम लोग उसमें ऐड कर देंगे तो क्या मेरा आंसर नहीं निकल जाएगा क्या, बिल्कुल। तो मानते हैं कि जो पहला संख्या है, जो एक संख्या है उसको x मान लेते हैं, एक संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। और प्लस जब x इसको मान लिए तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, और जब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, कितना ज़्यादा है इससे, तो 20,100, तो प्लस फिर से क्या हो जाएगा, x प्लस 20,100, क्लियर, इज इक्वल टू कितना है, दोनों का सम कितना है। देखो एक संख्या ये हो गया, देखो यहाँ से एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये हो गया, तो इन दोनों का सम कितना दिया है, उसका सम दिया है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 9,87,654, है ना। तो लिख देते हैं इसको, 9,87,654 है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करते हैं सर कि ये x कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9,8,7,6,5,4 माइनस कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2,0,1,0,0। अब घटाते हैं तो कितना जाएगा सर, 4 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 5 में 0 जाएगा कितना बचेगा, 5, है ना। 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 5, और 7 में 0 जाएगा तो 7, 8 में 2 जाएगा तो 6, और ये कितना बचेगा, 9, यानी कि 9 6 7 5 5 4। आगे देखो, चलो 9 6 कितना आया है सर, 9 6 7 5 5 5 5 4 है, ठीक है, 4। और इधर भी तो कुछ था सर, कितना था, 2x था। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इजिकल टू 9 6 7 5 5 4, ये मल्टीप्लीकेशन पे था, इधर 2 तो क्या हो जाएगा इधर डिवीजन में, यानी कि यह क्या हो जाएगा, डिवाइड लगा देगा यहाँ पे, है ना। एक मिनट, ये 9 को अच्छे से लिख दो। चलो अब देखो यहाँ पे कट करो तो 2 से कटेगा, यानी कि 2 4 जा 8, है ना। फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 8 जा 16, और फिर यहाँ पे 2 3 जा 6, 1 इधर जाएगा, 2 7 जा 14, फिर 2 7 जा 14, और ये 2 7 जा 14, यानी कि x इजिकल टू कितना आ गया, 4 8 3 7 7 7, ये तो x आ गया, ठीक है। ये यानी कि एक का वैल्यू आ गया। तो बोला बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या तो इसका बारे में पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू आ गया, तो इसमें अगर इसको ऐड कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो चलो बड़ी संख्या हम लोग ऐड करते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग कितना, 20100, इसको ऐड कर देना है ना। तो देखो आंसर में आ जाएगा 7, ये भी 7, ठीक है, 8 और 3 0, है ना, 8 और 2 10, 11 तो बचा 1, 4 और 1 5, 5 0 3 8 7 7, 5 0 3 8 7 7। देखो डी फॉर डॉग ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 डेसिमल्स इज 167 पॉइंट। अच्छा ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, देखो ये चीज़ यहाँ पे ये डैश नहीं है, यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, और कहीं है क्या, हाँ देखो यहाँ पे ये क्या है, डेसिमल है ना, सब जगह देखो ये सब जगह क्या है, डेसिमल है ना, ध्यान रखना, ये दशमलव है ना, ऑप्शन में भी ये सब क्या है, दशमलव है, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको बदल लेते हैं, मिसप्रिंट हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम ऑफ 2 डेसिमल इज इतना है, ठीक है। इफ वन नंबर इज
इतना लार्जर देन द अदर, देन द लार्जर नंबर इज। देखो अभी जो मैं क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन बताया यहाँ पे देखो, ये जो पिछला क्वेश्चन बताया ना सेम क्वेश्चन है, बस क्या है यहाँ पे दशमलव में दिया है और कुछ नहीं है, है ना। बोला दो दशमलव संख्याओं का योग जो है इतना है, ठीक है। तो यदि एक जो एक संख्या दूसरी संख्या से इतना बड़ी है तो बड़ी संख्या क्या है, वही चीज़ मैं बोला कि यहाँ देखो अगर ये x है ना, तो अगला भी क्या होगा, समान होगा यहाँ तक, और उसके बाद क्या है, इससे थोड़ा सा बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 18.50 ये क्या है, बड़ा, इतना ही ना बड़ा है सर। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले x प्लस फिर क्या होगा, फिर यहाँ क्या होगा x प्लस 1850 है ना, 18.50 इजक्वल टू कितना है सर, तो इजक्वल टू दिया है 167.25, ठीक है, यही दिया हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा सर, ये 2x हो जाएगा, 2x इजक्वल टू होगा 167.25 माइनस 18.50, ठीक है। अब घटाएंगे तो यहाँ पे देखो ये अगर डायरेक्ट यहाँ से आप लोग डायरेक्ट घटा सकते हो, जिस तरह से घटाना मैं यहाँ डायरेक्ट घटा लेता हूँ, आप लोग साइड्स में लिख के घटा लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 5 बचेगा, 2 में से 5 नहीं जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा सर, 7 बचेगा, दशमलव दशमलव यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब 17 में से यानी कि यहाँ कितना बच गया, 6 बच गया ना, 16 में से 8 जाएगा कितना बचेगा सर, 8 बचेगा, 5 में से एक जगह कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि 148.75 ये किसका आया, 2x का वैल्यू आया। तो अब x इजक्वल टू कितना आ जाएगा, तो x इजक्वल टू आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे x इजक्वल टू होगा 148.75 भागा 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको दशमलव को यहाँ पे हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग भागा लगाते हैं, तो 1 4 8 7 5 है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका, अगर भागा लगाते हैं हम लोग 200 से ना, क्योंकि 100 2 गुना 100 200 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल देखो 2 सत्ते 14 हो जाता है, 2 सत्ते 14, डबल जीरो यहाँ और लगा देंगे, डबल जीरो बैठ गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 8, और ये तो जीरो हो गया, ऊपर से कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर कितना आ जाएगा, 2 चौका 8, यानी कि ये कितना होगा 800 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा 5 7, ये तो खत्म हो गया, ऊपर से अगर यहाँ हम लोग डेसिमल लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा 2 तिया 600 है ना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 0, 5 में 0 जाएगा तो 5, और 7 में से 150 बचेगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, तो 0 लगा देंगे फिर से, तो 2 7 यानी 2 सत्ते कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 1 और एक कैंसिल, हाँ। अब 2 बचे 10, यानी कि ये कहाँ हो जाएगा पूरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये कट जाएगा, ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आया 74375। ये तो क्या आया, ये तो आया एक्स का वैल्यू, ठीक है। एक्स का वैल्यू जो आया वो आया 74.375 आया, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करना है, हमको बड़ी संख्या का निकालना है, तो क्या करेंगे, एक्स जो आया, एक मिनट एक्स में क्यों लिख रहा हूँ, है ना, इसमें क्या करना है कि वो जो 18 दशमलव था, 18 दशमलव वो जो आपका है कितना था 5 जीरो, उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5 है ना। अब ये हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 5 3 हो जाएगा 8, ठीक है। दशमलव से दशमलव, दशमलव नीचे दशमलव, 8 4 कितना हो जाएगा 12 का 2, हाथ में बच जाएगा 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यानी कि एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे एक मिनट ध्यान दो, है ना, ये देखो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हुआ ये 9, यानी कि 92.875, 92.875, यहाँ देखो ऑप्शन ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के, देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर इतना मीटर एंड इतना मीटर, ठीक है। ये दशमलव है यहाँ पर भी, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द टेप दैट कैन मेजर्स ऑल 3 डायमेंशन कंप्लीटली, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, देखो लॉन्गेस्ट लेंथ पूछा है ना, मतलब कि ये भी एचसीएफ का क्वेश्चन है, महत्तम निकालना है यहाँ पे। बोल रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई जो क्रमशः है वो 8.25 मीटर है, 6.75 मीटर है ना, ये दशमलव है यहाँ पे, 4.50 मीटर है। बड़ी से बड़ी टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो तीनों विमाओं को पूर्णतः माप सके। जब बड़ी से बड़ी टेप इस तरह से का कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, सिंपल सा क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है, महत्तम निकालना है। सबसे पहले जो मीटर उसको सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो 8.25 मीटर है ना, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है पता है कि नहीं पता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ पता है, तो कितना हो जाएगा सर, ये 825 सेंटीमीटर होगा, एक क्या हो गया इसका लंबाई, चौड़ाई कितना हो जाएगा 675 सेंटीमीटर होगा, ऊंचाई कितना होगा 450 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब देखो आप कोई भी तरीका लगाओ, जैसे देखो ये मैं शॉर्ट तरीका लगाने बोला था ना, क्या बोला था 825 675 और 450। अब इस तरह से यहाँ पर लगा सकते हो आप लोग, जैसे कि मैं 5 अगर दिख रहा तो 5 से हम लोग लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा सर, 5 एकम 5, 3 जाएगा तो कितना होगा 3 इधर चला जाएगा तो 5 छक्के 30, ठीक है, 2 आएगा तो 5 5 पच्चे 25 है ना। फिर यहाँ से लाएंगे फिर से 5 से होगा, कितना होगा 5 एकम 5 इधर आएगा तो 1 आएगा तो 5 दिया 15, और 2 आएगा तो
5 पचे 25 है ना। फिर से यहाँ लगाएंगे तो 5 9 45, यानी कि पूरा पूरे 90 से कटेगा, ठीक है। फिर से क्या यहाँ पे 5 आएगा क्या, बिल्कुल सर 5 से फिर से कटेगा, तो कितना आ जाएगा 5 तिया 15 और एक 5 तिया 15, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, ठीक है। और यहाँ पे कितना कटेगा 5 एकम 5 और 5 आठे 40। अब 7 2 9 3 3 6, और ये देखो अब यहाँ पे ये आगे इसको मैं लिख देता हूँ 33 है ना, 27 और कितना है 18। अब किससे कटेगा ये 5 से हो गया 3 से, तो 3 3 6 यानी कि 1, उसके बाद फिर 3 9 27 और 3 6 18। फिर से 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, अब तो नहीं कटेगा है ना, अब कॉमन नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे अब आंसर क्या क्या आएगा मेरा, तो 5 तिया 15 15 तिया 45, यानी कि 5 तिया 5 पचे 25। अच्छा अब देखो 5 गुना 5 गुना 3, यानी कि 5 पचे 25 और 25 तिया 75। आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे 75 आना चाहिए, 45 नहीं होगा 75, ठीक है। तो आंसर तो 75 होगा, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया सिंपल शॉर्ट तरीका वाला, ठीक है। अब देखो डिवीजन मेथड से भी बना के देखते हैं हम लोग, है ना। देख लो पहले इन दोनों को लेते हैं 825 और 675, ठीक है। तो चलो 825 में से क्या करेंगे 675 से डिवाइड आएंगे, ठीक है। तो एक बार में कटेगा 675, जीरो हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो 5, और 7 में से 1 जाएगा तो 7 में 6 जाएगा तो 1, ठीक है। 150 आया। अब इसमें से क्या करेंगे, इससे इसमें डिवाइड आएंगे 6 7 5, तो कटेगा 150 है ना। तो 15 तिया 45, 15 चौका 60 है ना, 600 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा 5 7, ये जीरो हो जाएगा। अब 75 बचा, 75 में से 150, यानी कि कितना बार में कटेगा 2 बार में ये कट गया, ठीक है। यानी कि ये तो 75 सर यहाँ पे मेरा आ गया, ठीक है। अब ये 75 मेरा आ गया। अब क्या करेंगे, ये 75 में से किस कहाँ डिवाइड लाएंगे हम लोग, देखो 450 में, ठीक है। 450 में तो कितना बार में कटेगा 7 चौके 18 7 पचे 35 7 छक 42, 7 छक 42, ठीक है। यानी कि 420 और इसमें से 75 अगर हम लोग ऐड करते हैं 7 छक 42, 1 मिनट रुको बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, 1 मिनट। 75 छक कितना होता है, 5 छक कितना होता है 30 का जीरो, 5 छक कितना होता है 30 का जीरो, तो बचेगा 3, और 7 छक 42 और 3 45। हाँ ये तो पूरा तो कट गया ना, ये पूरा क्या हो गया कट गया, तो 75 क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, देखो यहाँ पे 75 क्या हो गया आंसर आ गया, यही मैं बताया था 75 क्या होगा 75 मीटर आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है ना, हाँ ये बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देख लो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मेड अप ऑफ डिजिट 0 9 एंड 6। ये आपके पास 3 अंक दिया है, अंक 0 9 तथा 6 से बनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का गुणनफल पूछा है। यानी कि देखो तीनों से बड़ी संख्या क्या बन सकता है, 0 दिया है, 9 दिया है, 6 दिया है। अब इन 3 से बड़ी से बड़ी संख्या क्या बन सकता है, सबसे पहले हम लोग 9 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, ये 0 लिखेंगे, ये तो बड़ी संख्या बनी, ठीक है। छोटी संख्या क्या बनेगी, छोटी संख्या बनेगी 6 है ना, 0 पहले नहीं लिखते कभी भी, तो 6 फिर 0 फिर 9, ठीक है। तो 960 और 609 क्या करते हैं 960 और 609। अब इसका गुणनफल पूछा है ना, तो गुना कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 9 छक्के 54 का 4 तो बच जाएगा 5, और 9 9 81, 81 5 कितना हो जाएगा 86। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 है ना, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद फिर यहाँ पे 6 0 तो ये 0 ही हो जाएगा, और 6 36 के 76 बच जाएगा 3, और 6 9 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा 57, ठीक है। ऐड करते हैं तो ये क्या होगा सर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 है ना। फिर यहाँ पे 6 और 8 6 14 का 4 तो बच जाएगा 1, 7 और 1 8 और 5, यानी कि 58 464 जीरो है ना, ये 58 464 जीरो, ये यानी कि आंसर आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 5,84,640, 5 लाख कॉमा दे दो, 5,84,640, देखो यही आंसर है ना। कितना कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन था। तो बताओ क्लास कैसा लगा है ना, अगर क्लास बढ़िया लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और जो क्लास है वो बाकी लोगों के साथ शेयर करो, ताकि उन लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करोगे, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीम एडवेंचर्स क्लासेस है ना, इस पर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होने पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ऐप में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, इस वजह से ऐप में अभी मैं कुछ डाल नहीं रहा हूँ, ना टेस्ट सीरीज और ना ही स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो आपको जो स्टडी मटेरियल वगैरह जितना भी सब कुछ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर लो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।